ओवैसी की राजनीति में राष्ट्रवाद का तड़का आखिर घुला कैसे? ये वो सवाल हो गया है जो इस वक्त हर सियासतदान तलाश कर रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि ओवैसी ने खुद दे दिया है। उन्होंने बताया है कि आखिर ये राजनीति में या उनके नजरिए में बदलाव आखिर किस एक तस्वीर के चलते आया। वो कौन सी एक तस्वीर थी जिसने पिछले एक महीने में ओवैसी को इतना झकझोर कर रख दिया कि वो ओवैसी जो सरकार के खिलाफ खड़े होकर अकेले दहाड़ भरते थे, आज बात बात में जब भी सुरक्षा का मसला आता है, सेना का मसला आता है, तो ओवैसी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। आज एक ऐसा दौर है जब देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सरकार से बार बार सवाल कर रही है कि आपने सीज फायर क्यों किया। जब आज कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल कर रही है कि आपने कितने अपने जेट विमान खो दिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका, और इस तरह के तमाम सवालों के जरिए सेना और सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, तब ओवैसी वो राजनेता बन गए जिन्हें भारत सरकार ने चुना है कि जाइए आप विदेश में और बताइए कि किस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया। ओवैसी ने इस पूरे पर्दे से राज निकाल दिया है। उन्होंने राज से पूरा पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि आखिर वो कौन सी तस्वीर थी जिसने ये पूरी जो पटकथा है राष्ट्रवाद की उनके जहन में जाकर थी, और ये वही तस्वीर थी जो पहलगाम की उस घटना से निकलकर सामने आई थी, जिसने ना सिर्फ ओवैसी को बल्कि इस देश को झकझोर कर रख दिया। मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में ये तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें पहलगाम की आतंकी घटना में एक पुरुष की मौत हो जाती है, उसकी जान चली जाती है और उसकी पत्नी हताश, निराश और सुध-बुध खोकर अपने पति की लाश के बगल में बैठी थी। इस तस्वीर को भले ही देश के कई राजनीतिक दलों ने शेयर करने से बचा हो, इस तस्वीर पर भी लोगों ने राजनीति की तलाश की, लेकिन ओवैसी को इस तस्वीर ने पूरी तरह से मोड़ दिया। ओवैसी आज अपनी खुद जुबानी बताते हैं कि पहलगाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए होता क्या है कि राजनीति में कहीं ना कहीं एक स्वार्थ जुड़ा होता है। स्वार्थ किसका होता है? वोट का होता है। लेकिन जब हम वोट से इतर हो जाते हैं और हम उस जो जनता है उसको वोट बैंक ना समझकर मानवीय संवेदना जब हमारी प्रकट होती है एक राजनेता के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवाद है। और इसी राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं ओवैसी पूरी तरह से घुल नहीं गए, डूब गए हैं। मैं कहता हूँ एक चाशनी होगी राष्ट्रवाद की, उस राष्ट्रवाद की चाशनी में, चाशनी का मतलब कहना चाहिए जैसे रसगुल्ले की चाशनी बनती है, उसमें पूरी तरह से डूब हो जाते हैं। कई बार रसगुल्ले के साथ लोग चाशनी भी पी जाते हैं। तो ये राष्ट्रवाद है, घोल कर पूरी तरह से चाशनी पर राष्ट्रवाद को पी लिया है ओवैसी ने। इसलिए मैं कहता हूं कि वो किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर रहे। पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने देखा छोटा सा ही हिस्सा है, उन्होंने बात पहलगाम की जहां से बात शुरू की, ना क्या बात कर रहे हो, पहलगाम और राजनीति, इसमें ये तो होना स्वाभाविक है। और वो बताते हैं कि एक किस तरह से एक महिला एक पुरुष की बॉडी के सामने, मृत बॉडी के सामने पड़ी हुई है, और वो तस्वीर देखने के बाद उन्हें तमाम चीजें बोल दी। और इतना भावुक पल वो था, ये पूरे राष्ट्र ने वो देखा। और उसी से सही न कहीं नहीं ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो रचा गया और ऑपरेशन सिंदूर सेना ने नाम क्यों दिया, ये सब इसी में। देखिए हमारी जो सेनाएं होती हैं, हमारी सेनाओं में किसी प्रकार से जाति धर्म किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। अगर जाति धर्म और इसकी बात होती है, सोफिया कुरैशी को लीड करने के लिए ना भेजा जाता सेना की ओर से, तो जाति सब तमाम चीजों से अलग हो जाता है। लेकिन जब मानवीय संवेदनाएं जुड़ हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रखने का मतलब ये था कि वहां पर पूरी तरह से जो टारगेट किया गया था, हिंदू पुरुषों को टारगेट किया गया था, मतलब सिंदूर उजाड़ देना महिलाओं का, यतीम बना की तस्वीर। तो कोई भी हो, वैसी जैसे राजनेता तो वैसे भी भावुक थे, क्योंकि वो कहीं देश के खिलाफ तो गए ही नहीं। मैं मानता हूँ वो अपने समाज की बात कर रहे थे, अपने मुस्लिम धर्म वाले लोगों की बात करते थे, उनके कल्याण की बात करते थे। एक चीज थी इसमें, ये राजनीति करते थे। मैं कहूँगा राजनीति में जहां उन्हें लगता था कि यहाँ उनका वोट बैंक मजबूत हो सकता है, वो करते थे। लेकिन ये घटना जाहिर सी बात है कि कोई राजनीति और चुनाव का मुद्दा नहीं था। पहलगाम की घटना, ये अलग बात है कि देश में एक बड़ा राजनीतिक दल है जो इससे अभी भी चुनावी मसले निकाल रहा है, कांग्रेस पार्टी। खुलकर बोलूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरफ है कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज और दूसरी तरफ है AIMIM के मुखिया ओवैसी, जो खुलकर कहते हैं कि वो एक मुस्लिम मेजोरिटी के अपने नेता हैं। उदित राज सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो सिंदूर नाम रखा गया इस पूरे ऑपरेशन का, ये धर्म से प्रेरित है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको याद दिलाऊं कि AIMIM के मुखिया ओवैसी जो खुद एक दूसरे धर्म से आते हैं, उन्होंने कहीं ना तो सवाल उठाया बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़कर ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर सफलता पर शाबाशी दी सेनाओं को, उन्होंने देश की सरकार को बधाई दी और आज इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो दुनिया भर में जाएंगे। तो दो दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है कांग्रेस पार्टी का, वो भी विपक्षी दल है, लेकिन उसे अभी भी इस पूरे मसले पर राजनीति नजर आ रही है, उसे तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उसे वोट बैंक की राजनीति करनी है। और एक तरफ ओवैसी है जिनकी राजनीति ही एक धर्म पर रही है, मैं कहूंगा ओवैसी की राजनीति ही एक मजहब पर आधारित रही है, लेकिन आज ओवैसी उन्होंने राजनीति को किनारे कर दिया है। उन्होंने कहा कि उस तस्वीर को देखने के बाद राजनीति संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जो ओवैसी की विचारधारा है, ये देश के हर व्यक्ति की विचारधारा होनी चाहिए। नहीं, आपका कहना ठीक है कि वो मुस्लिमों को तो वोट देते थे, मुस्लिम वोटर्स से ही तो आगे बने हुए। अगर AIM के 2 से 3 पार्षद कहीं पर हैं, जो शुरुआत यहाँ पर हुई मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, तो मुस्लिम ही क्षेत्रों पे हुई है, उन्हीं वोटर्स से हुई है। तो भैया जो मुस्लिम के लिए राजनीति करता हो, तमाम चीजें हो, तो वो ये इमोशनल फीडबैक देने का मतलब क्या है? अगर वो इमोशनल हो जाएगा तो क्या हिंदू के वोट में जाएंगे? नहीं, उसको हिंदू के वोट परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं कि हिंदू के वोट में वो इसलिए थोड़ी घुसा है कि यहाँ पर उसको राजनीति करना है। और मैं बताऊं, वो जिन अभी कुछ सीटों की भी वो बात कर रहे थे, कल सहारनपुर और कुछ ऐसी सीटें थी जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर ही चुनाव लड़ते हैं। तो वो हिंदू सीट पे तो गए नहीं, वहां पर उनको राजनीति तो वहीं पर करनी है। लेकिन अगर किसी की भावनात्मक जुड़ाव जो हुआ, अगर भावनात्मक अटैचमेंट हुआ, तो पहलगाम की घटना के आवाज से निकलकर सामने आया, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने धर्म के लोगों के हित के लिए काम करने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन दूसरे धर्म में अगर घटना किसी प्रकार की होती है तो उससे परहेज। देखिए, एक चीज जो ओवैसी ने समझी, और मुझे लगता है कि देश के बहुत से राजनीतिक दल हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पहलगाम की घटना थी वो किसी धर्म पर घटना नहीं थी, सिर्फ वो देश की एक घटना थी, वो भारत माता पर एक प्रहार किया गया था। और अगर आप इसे राष्ट्र की भावना से देखते हैं और आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की वो घाटी जो पहलगाम में घटना हुई है वो मेरा राष्ट्र है, तो मुझे लगता है कि फिर ओवैसी जैसे राजनेताओं का जन्म होता है। ठीक बात। और यहाँ पर आज जिस लिहाज से ओवैसी ये बातें कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं मैं ये काम बीजेपी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अमित शाह के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, मैं नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए विदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं भारत के लिए जा रहा हूँ, और जहां भी मुझे भारत की आवाज रखने का मौका मिलेगा मैं वहां पर आवाज रखूंगा। देखिए, चाहते तो ओवैसी से पीछे हट जाते कि मैं क्यों जाऊं, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओवैसी ने, उन्हें एक गौरवान्वित महसूस हुआ कि भारत सरकार ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आज मैं तिरंगे को ओढ़कर जाऊंगा दुनिया में, जब मैं जाऊंगा तो वहां मेरी पहचान कैसे होगी? मेरी पहचान AIMIM के सांसद के तौर पर नहीं होगी, आज मेरी पहचान होगी कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। तो मुझे लगता है कि जब देश की जिम्मेदारी अगर आप अपने कंधों पर लेने लगते हैं और आपको लगने लगता है कि ये देश आपका है, तो फिर ओवैसी के बयान राजनीति से कोसों दूर चले जाते हैं। मेरे भाई, ये जो ओवैसी कर रहे हैं, ये एक नई चेतना को जगा रहे हैं। ये सिर्फ स्वयं वो नहीं कर रहे हैं, उनके जो सामाजिक लोग हैं उनमें चेतना जगा रहे हैं। जो थोड़ा सा भटकाव जो हो जाता है, खासकर मैं देखूंगा घाटी में जो भटकाव की चीजें आती है, तो वो ओवैसी को अनुसरण करेंगे। ओवैसी का क्या बर्ताव है यहाँ पर पूरे घटनाक्रम पे, तो जो थोड़ा बहुत जो सवाल मुस्लिम धर्म के लोगों पर उठ जाते थे, वो तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। और मैं आपको रोक के बोलना चाहूंगा, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो सोफिया कुरैशी पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मंत्री ने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसे पूरा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के पोस्टर्स वही चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी जब सवाल पूछा जाता है उस पर ओवैसी को, तो वो एक लाइन का जवाब देते हैं कि भाजपा नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए, बस। ना तो वो इससे ज्यादा कुछ कहते हैं, ना इससे कम कहते हैं। एक बयान आता है जिसमें एक महिला ने एक आपत्तिजनक धर्म विशेष पर बयान दिया था, ओवैसी कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, BNSS की धारा लगनी चाहिए, बस। तो इस तरह की राजनीति मुझे लगता है देश में होनी चाहिए, जहां पर आप कानून के साथ चले, आप सुरक्षा के मसलों की संवेदनशीलता को समझे, आप सरहद के मसलों की संवेदनशीलता को समझे, और देश में राजनीति किन मसलों पर करनी है। आप देखें कि ओवैसी जब अपने बयान दे रहे थे, जब वो अमेरिका को लेकर बयान दे रहे थे, तो ओवैसी ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये एक अंदर आपके राष्ट्र, जो हम बार बार कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता है कि हम किस भारत के निवासी हैं, हमारा भारत कितना व्यापक है, कितना समृद्ध है, कितना समर्थ है।
और मुझे लगता है कि इससे पहलगाम की घटना नहीं, पहलगाम की घटना के बाद से भारत सरकार के कदम, और मैं ये बात कहूंगा कि अगर आज ओवैसी ने, अगर सरकार ने और सेनाओं ने पाकिस्तान को परास्त किया है, तो मैं उसमें ओवैसी का नाम भी जोड़ूंगा कि उनका भी अहम योगदान। अरे कितने बेवकूफी टाइप की बातें और अल्पज्ञानी की बातें जो है कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मुझे मतलब जयशंकर ने बताया पाकिस्तान को इस मुद्दे को उठा के लेके चल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारे जेट कितने गिरे हुए हैं पाकिस्तान की सेना ने। अरे भाई सौर की बात करो, सेना ने, हमारे सेना ने जो सौर दिखाया उसकी बात करें, क्या नुकसान हुआ क्या हुआ ये बताने की जरूरत कि हम उस सरकार से पूछ रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पे बताएं, और वो उसके बाद ऐसा बयान, हम ये बताने की कोशिश करें कि हम तो आपस में लड़े जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस क्या करना चाह रही है, और इस कांग्रेस की बेवकूफी के चलते जो 99 सीटें मिली हैं और भी कम हो जाएंगी। देखिए राजनीति का मसला नहीं है किसकी सीटें कम होंगी किसकी सीटें ज्यादा होंगी, वो चुनाव में देश तय कर लेगा। लेकिन ये मसला है जिम्मेदारी का कि कांग्रेस पार्टी देश में जब एक संकट की स्थिति थी तो किस तरह की जिम्मेदारी निभा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है सत्ता हमारे लिए सर्वमान है, सत्ता हमारे लिए सर्वोपरि है, और हम सत्ता से ज्यादा ना तो सोच सकते हैं न सत्ता से कम सोच सकते हैं। सरहद आपका मसला है, सुरक्षा आपका मसला है, देश आपके लाइए, हम सत्ता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ